ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रामायण की ऐसी 8 चौपाइयाँ बताऊंगी जिनका पाठ करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण मानव जीवन को सत्य भक्ति के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए रामायण यानी कि श्री रामचरितमानस की 8 चौपाइयों का रोजाना पाठ करना चाहिए। इन चौपाइयों का रोजाना श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। यानी कि ये चौपाइयाँ घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए मंत्र का काम करती हैं। इन चौपाइयों के पाठ से अमीरी कितनी आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गरीबी कभी नहीं आती। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के शुरू में ही राम विवाह से जुड़ी ये 8 चौपाइयाँ हैं। तो चलिए अब इन 8 चौपाइयों को हम अर्थ सहित जानते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दाह्य कुफल चारे। इसका अर्थ है, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करती हूँ जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। पहली चौपाई। जब ते रामो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इसका अर्थ है कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए मंगल गान हो रहे हैं। दूसरी चौपाई। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। इसका अर्थ है 14 भवन रूपी बड़े भारी खंड शिलाओं पर पवित्र बादल आनंद रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। तीसरी चौपाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदिम सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इसका अर्थ है रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। चौथी चौपाई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इसका अर्थ है नगर की स्त्री और पुरुष शुभ वर्ण के मणियों के समूह के समान हैं, जो सभी प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। पांचवी चौपाई। कही ना जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंची करतूती। इसका अर्थ है अयोध्या नगरी का ऐश्वर्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। छठवीं चौपाई। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की छटा देखकर सभी नगरवासी हर प्रकार से सुख की अनुभूति कर रहे हैं। सातवीं चौपाई। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। इसका अर्थ है सब माताएं और सभी सखियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फलित होती हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। आठवीं चौपाई। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हो ही देखी सुनि राव। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख और सुनकर राजा दशरथ जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। रामचरितमानस की इन 8 चौपाइयों का पाठ मात्र 5 मिनट में पूर्ण हो जाता है। 5 मिनट के श्रद्धापूर्वक पाठ से निश्चित ही आपका कल्याण होगा और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।